हम लोग सात्विक भाव के बारे में जान रहे हैं। भाव ही रस को उत्पन्न करता है। तो हम लोग सात्विक अभिनय में जो मेन की फीचर है भाव, उसके बारे में जानते हैं। लोगों को कहते सुना हुआ है रस, नौ रस, नौ रस के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जो रस है, रस के पहले जो बात आती है, जो मैटर आता है, जो चीज आती है, वो है भाव। हर इंसान के अंदर में ये 11 भाव हमेशा विद्यमान रहते हैं, जिसे हम लोग अस्थाई भाव कहते हैं। ये हर इंसान में रहेगा ही रहेगा। और जब ये भाव एक्टर अपने अंदर से निकाल कर अपने चेहरे से, अपने एक्टिंग के माध्यम से जब ऑडियंस में दिखाता है, शो करता है, तो ऑडियंस के मन में यही भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग रस कहते हैं। तो हम लोग अस्थाई भाव के बारे में जानते हैं। रति यानी प्रेम, प्रेम भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। हास, हास यानी हंसी भाव जो होता है वो हास्य रस को उत्पन्न करता है। शोक यानी दुख, जब एक्टर के मन में शोक या दुख उत्पन्न होता है और वो एक्टिंग के माध्यम से ऑडियंस के बीच में जाता है, तो वो करुण रस की उत्पत्ति करता है। उसके बाद क्रोध, क्रोध भाव हर इंसान के अंदर होता है। जब क्रोध भाव प्रकट होता है या एक्टर करता है, तो ऑडियंस के मन में रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। ठीक, उसके बाद उत्साह, उत्साह वीर रस का। भय, डर, जो भयानक रस का उत्पत्ति। भय यानी डर, ऑडियंस के मन में भयानक रस उत्पन्न करता है। जुगुप्सा यानी घृणा, घृणा किसी चीज से घृणा होना, विभत्स रस का। जुगुप्सा यानी घृणा ऑडियंस के मन में विभत्स रस उत्पन्न करता है। शम यानी शांति, शांत रस का। स्नेह, प्यार दुलार जो होता है। वात्सल्य यानी बच्चों का जो फीलिंग होता है वो वात्सल्य रस का प्रकटीकरण करता है। और श्रद्धा भक्ति रस का। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य और भक्ति, ये 11 रस होते हैं। वैसे तो भरत मुनि के अनुसार 8 ही रस यहाँ तक दिया है अपने नाट्य शास्त्र में, यानी श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक और विभत्स, इतना ही वर्णन किया है। और उसके बाद फिर एक रस जोड़ा गया, यानी आज संसार में 9 रस के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन बाद में वात्सल्य रस को जोड़ा गया और भक्ति रस को भी जोड़ा गया। इस तरह हम लोग अभी जो नाट्य रस है वो 11 है, और जो 11 भाव आपके सामने हैं, इन सबको एक एक कर बारीकी के साथ हम लोग इस वीडियो सीरीज में सीखेंगे कि श्रृंगार रस का यानी रति प्रेम का एक्टिंग कैसे किया जाता है, हास रस कैसे उत्पन्न किया जाता है, उससे क्या एक्टर करता है, कैसे करता है, क्या उसके आंगिक अभिनय क्या होना चाहिए, क्या फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, कैसी आंखें होनी चाहिए, रौद्र रस में कैसे फेशियल होना चाहिए, क्या बॉडी स्ट्रक्चर और क्या उसके भाव होने चाहिए, वीर रस में एक्टिंग कैसे किया जाता है, भयानक रस का कैसे एक्टिंग करते हैं, विभत्स रस का, शांत रस का, वात्सल्य रस का और भक्ति रस का। ये जो सारे भाव हैं या जो रस है, इनको उत्पन्न करने के लिए हम लोग और जो 3 तरह के यानी आंगिक, वाचिक और आहार्य, उसको भी इसमें जोड़ेंगे। यानी सात्विक अभिनय में हम लोग आंगिक को भी जोड़ेंगे, किस रस में यानी किस भाव में आवाज आपकी कैसी होनी चाहिए, आपके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जेस्चर पोस्चर कैसा होना चाहिए, और कॉस्ट्यूम कैसा और मेकअप कैसा होना चाहिए।
तो आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक एक रस के बारे में, एक एक भाव के बारे में कि कैसे उसकी एक्टिंग करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, एक बात और, अगर मेरे इस वीडियो में, इस कंटेंट में या मेरे बोलने में कोई कमी रह गई हो, गलती हुई हो, तो उसे भी कमेंट करेंगे ताकि मैं सुधार सकूं, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है वीडियो बनाने का। और एक्टिंग पर, एक्टिंग तो बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन ये सिखाने का जो मैंने शुरू किया है, एक्टिंग सिखाने का, यह मेरा पहला प्रयास है। हो सकता है गलती हो सकती है, तो आपसे आग्रह है कि मेरी गलतियों को सुधारते हुए कमेंट करें ताकि मैं भविष्य में और अच्छा कर सकूं। धन्यवाद।